हेलो प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। दरअसल पारासर की तरफ से आपको मैंने लास्ट कुछ वीडियोस दी थी फर्स्ट चैप्टर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 9 प्रकाश। देखिए, प्रकाश के जो स्रोत हैं दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। यानी प्रकाश की जो प्राप्ति हमें होती है दो स्रोतों से होती है। एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत ट्यूबलाइट, बल्ब, जिनसे हम उन प्राकृतिक स्रोतों की उपस्थिति में प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो आपके कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देगी। यदि अंधकार है, अंधेरा है, तो वो वस्तु आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। सीधी सी बात है, यदि हमें किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां देखा प्रकाश, और ये प्रकाश देखा आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? भाई आपके नेत्रों से आपसे देख रहे हैं, और सीधी सी बात है, प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। और इन दोनों घटनाओं को हम इस 9th चैप्टर प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे आपको। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा, ये टकराकर आपके नेत्रों तक पहुंचेगा। नेत्रों में आपको पता है मानव नेत्र की संरचना इसी चैप्टर के अंदर आएगी आपको। उसमें कई भाग होते हैं। एक भाग होता है रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। एक भाग होता है रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। इस रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जब प्रकाश इन कोशिकाओं पर पड़ता है तो इनके द्वारा विद्युत सिग्नल दिए जाते हैं। प्रकाश जैसे ही इन प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर पड़ेगा, इनके द्वारा विद्युत सिग्नल, विद्युत संकेत दिए जाएंगे, जो मस्तिष्क में पहुंचते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश नाड़ी के द्वारा। और मस्तिष्क जो आपके सिग्नल हैं, इनकी व्याख्या कर लेता है, और जो वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई दे रही है वो हमें उसी रूप में दिखाई दे जाती है। सीधी सी बात है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, कुछ वस्तुएं प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं, तो कुछ प्रकाश का परावर्तन कर लेते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का परावर्तन जिस प्रकार हो रहा है, उसी के आधार पर हमें वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वस्तु लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, तो सीधी सी बात है, वह वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? लाल रंग की। मान लीजिए वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है, उस वस्तु ने प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लिया, तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी।
और तीसरी बात, यदि वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर दे तो वस्तु हमें सफेद दिखाई देगी। तो ये निर्भर करेगा इस बात पर कि वस्तु ने किस रंग का परावर्तन किया है, वो हमें उसी रूप में दिखाई देगी। यदि सभी का अवशोषण कर लिया तो वस्तु काले रंग की दिखाई देगी, और सभी रंगों का परावर्तन कर दिया तो वस्तु आपको सफेद रंग की दिखाई देगी। ठीक है। अब देखिए प्रकाश, इसमें दो घटनाएं हैं, एक तो प्रकाश का अपवर्तन है और एक प्रकाश का परावर्तन है। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर। परावर्तन होता क्या है? देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, गिरने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं जिस माध्यम से आई थी। ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण दर्पण की सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आपतित। और जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच में जो 90 डिग्री का कोण होता है वो आपका अभिलंब कहलाता है। देखिए, ये दर्पण की सतह है, ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पॉलिश। हमने दर्पण की सतह पर पॉलिश की है। सीधी सी बात है, जहां पर पॉलिश है वो आपकी अपारदर्शी सतह है। कौन सी है? अपारदर्शी, यानी प्रकाश इसमें से पार होकर नहीं जाएगा। आप देखिए, मान लो कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण की सतह पर आती है, ये कहलाएगी आपकी आपतित किरण। ठीक है। और यहां से टकराने के बाद जिस माध्यम से आई है वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यानी यहां प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन। चूंकि परावर्तन हो रहा है, ये आपकी जो किरण है यह परावर्तित किरण कहलाएगी। कौन सी किरण कहलाएगी? आपकी परावर्तित किरण। और इनके बीच में लंब डाला गया है, इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और डेफिनेशन पुनः सुन लें, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और दर्पण की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में निश्चित दिशा में चली जाती है, ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये क्या है? आपका अभिलंब। तो आप देखें, इस आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, कोण आई, इस कोण आई को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ये आपकी परावर्तित किरण है और ये आपका अवलंब है। तो जो कोण परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बनता है वो कोण आपका आर है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से व्यक्त करते हैं और जो आपका परावर्तन कोण है उसे कोण आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये अपना आपकी प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका नियमित परावर्तन, और दूसरा है आपका विसरित परावर्तन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।